मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम अपने आप को सदैव यूथफुल बनाए रख सकते हैं, अपने एजिंग के प्रोसीजर को स्लो डाउन कर सकते हैं। आइए करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास, लेते हैं कुछ जीवनदायिनी श्वासें और करते हैं अपने सिस्टम को खुश, अपने सिस्टम को संतोष प्रदान करते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से, क्योंकि वायु पंच महाभूतों में से एक तत्व जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को उतनी ही है जितनी खाने की, जितनी पानी की, पर हम इस वायु को नज़रअंदाज कर देते हैं। खाना तो खा लेते हैं, भूख लगती है, पानी भी पी लेते हैं, प्यास लगती है, पर हम श्वास नहीं लेते। अपने जीवन भर जीवन निकल जाता है, पर एक श्वास खुल करके हम शांति की नहीं लेते। ऐसे कई व्यक्तियों से मैंने मिला हूँ, कई व्यक्तियों को मैंने देखा है जिन्होंने कई सालों से श्वास ली नहीं है, बस उनकी श्वास चलने लग रही है। श्वास चलने और श्वास लेने में मात्र इतना ही फर्क है जितना जीवन जीने में और जीवन काटने में। जो व्यक्ति श्वास लेता है वो जीवन जीता है, और जो व्यक्ति की श्वास चलती रहती है वो जीवन कटता रहता है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, लें कुछ श्वासों को, जिएं अपने जीवन को। अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा में लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, अच्छी सी जीवन से भरी हुई इनहेल। राइट से एक्सेल करेंगे, सभी कष्टों को, सभी पीड़ाओं को इनहेल करेंगे, आनंद को एक्सेल करेंगे, सभी दर्दों को, सभी दुखों को। अब इसी क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, पुनः इनहेल किया और एक्सेल किया लेफ्ट से। यदि हमें सदैव यूथफुल बने रहना है, सदैव जवान बने रहना है, तो हमें अपने आप को कहना होगा पहले कि हम जवान हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम संतोष में हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो इसी चीज़ को हमारा माइंड मैनिफेस्ट करता है और इस चीज़ को सत्य प्रमाणित कर देता है। हमारे विचार सच्चाई बन करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस प्रकार होता है। हमारा शरीर हर 6 महीने में पूर्ण रूप से मर करके जिंदा हो जाता है, पूर्ण रूप से मृत हो जाता है हमारे शरीर का कण कण, और पूर्ण जीवित हो जाता है हमारा नया शरीर हर 6 महीने में। ये किस प्रकार होता है आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि हमारे शरीर के सेल्स मरते रहते हैं और नए जीवित होते हैं। मेरी बात से ये मत समझिएगा कि हम 6 महीने में पूरे एक साथ मर जाते हैं, नहीं, पर हमारे शरीर के सेल्स मरते रहते हैं रोजाना, हर सेकंड कई मिलियंस ऑफ सेल्स मर जाते हैं और उतने ही नए जन्म भी लेते हैं। 6 महीने के प्रोसेस में हर सेल मर चुका है और नया सेल पैदा हो चुका है। इसीलिए हम कहते हैं कि शरीर 6 महीने में पूरा मृत होकर के पूरा जवान हो चुका होता है। अब जब हम अपने आप को ये दोहराते रहते हैं कि हमारी उम्र मान लीजिए 60 साल की है, हम जब अपने मन में धारणा बना के रखते हैं कि हम तो 60 वर्ष के हैं, हमारे तो घुटने दर्द करते हैं, हमारा तो पेट खराब रहता है, हमारे तो चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो जब एक नया सेल पैदा होता है, एक
शिशु के रूप में, जब उसकी कोई मसल मेमोरी, कोई सेल मेमोरी नहीं होती, तब हमारी बाकी मेमोरी, हमारा ब्रेन उस नए नवजात सेल को बता देता है कि आप एक 60 साल की उम्र के शरीर में पैदा हुए हैं, प्लीज बिहेव लाइक दैट। तो सेल को ये मालूम हो जाता है कि मेरी उम्र 60 होनी चाहिए और मैं इसी तरीके से बिहेव करूंगा। पर उधर दूसरी तरफ कोई एक व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को स्वीट 16 कहता रहता है, निश्चित तौर पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि उसके जब सेल्स नए पैदा होते हैं तो अपने माइंड में वो दोहरा रहा होता है, आई एम स्टिल स्वीट 16। तो नए सेल भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जब उन्हें इंफॉर्मेशन बाहर से ही मिलती है कि वी आर स्टिल स्वीट 16। तो अपने भीतर, अपने अंतःकरण में आप क्या संदेश दे रहे हैं अपने नए सेल्स को जो आज पैदा हो रहे हैं? यदि आप संदेश दे रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, सब बुरा है, सब मेरे खिलाफ चल रहा है, परिस्थितियाँ बहुत खिलाफ हैं, मेरे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेरा पेट खराब है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरी उम्र 60 साल की है। जब आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप उभर नहीं पाते, आपका शरीर उभर नहीं पाता, ठीक भी नहीं हो पाता, हील भी नहीं हो पाता। पर यही दूसरा एक व्यक्ति हंसी खुशी 60 की उम्र हो या 80 की, अपने आप को सदैव कहता रहता है कि आई एम स्टिल स्वीट 16। तो उसका शरीर भी उसी तरीके से जवान रहता है, उछलता कूदता रहता है। हम कपालभाति के अभ्यास में बढ़ेंगे। और धीरे से वापस आ गए मेरे साथ कुंभक के अभ्यास पे, जिसमें मैं पूरक, रेचक और कुंभक तीनों का अभ्यास 5-5-5 की रेशो से करूँगा। मैं यहाँ पे आंतरिक कुंभक का अभ्यास करूँगा, जिसमें मैं श्वास को भीतर भर के उसे रोक लेता हूँ। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, और फिर इनहेल फॉर 5, 4, 3, 2, 1। श्वास को होल्ड करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करेंगे धीरे धीरे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। इसे थोड़ा एडवांस करते हैं। इनहेल करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे फॉर 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करेंगे फॉर लास्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे मेरे साथ फॉर लास्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करेंगे 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से वापस आ जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी काउंटिंग के साथ आपकी श्वास रही होगी। वक्त है 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेने की। इस दौरान आप अपने आप को शिथिल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को काम डाउन करें, अपने आप को वापस से जोड़ें। देखिए, बात कर रहे हैं आपके फेवरेट सेगमेंट, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्किन को नहीं, अपने पेट को भी, अपने मेंटल स्ट्रेस को भी बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को सभी बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि एंटी एजिंग या हाउ टू स्टे यंग एक ऐसा विषय है जिसको अचीव करने में आप रास्ते में अपने बाकी सभी रोगों को बाय बाय कह देंगे। आपको सदैव अपने आप को स्फूर्तिवान रखने, अपने आप को तेजस्वी रखने, अपने आप को ओजस्वी रखने के लिए आपको अपने आप को सात्विक भोजन पर डालना होगा। आपको अपने आप को फल आहार पे, अपक्वाहार पे डालना होगा। आपको सॉल्ट इनटेक बिल्कुल बैलेंस में, बिल्कुल न्यूनतम रखना होगा। आपको शुगर इनटेक बिल्कुल बंद करना होगा। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी जैसे तत्वों को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि शुगर हमारे शरीर में जहाँ जाएगी वो वहाँ बीमारी पैदा करेगी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मैड मेड स्वीटनर्स जितने होते हैं वो हमारे लिए अहितकर होते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स जितने भी होते हैं वो हितकर होते हैं। इनफैक्ट आप शहद का सेवन, अगर आपको सही शहद मिल जाए तो डायबिटीज़ का पेशेंट भी वो शहद का सेवन कर सकता है। गुड़ भी हमारे लिए हितकर होता है, वो भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। यहाँ तक कि धागे वाली मिश्री भी नेचुरल अकरिंग होती है, वो हमारे लिए फेवरेबल होती है। आप कोशिश करें कि आप गुड़ चने का सेवन, जो भुने हुए काले चने होते हैं, आप उनका सेवन करेंगे तो आप बहुत घोड़े जैसी स्फूर्ति रख पाएंगे, ऊर्जा रख पाएंगे, जवान रह पाएंगे। चने क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, वो डाइजेस्ट होने में थोड़े से कठिन होते हैं, और गुड़ डाइजेस्टिव होता है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बताया गया है। आयुर्वेद में हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बताया गया है। हमारी दादी नानी को ये सभी कॉम्बिनेशन पता थे, इसीलिए हम कढ़ी में हमेशा मेथी का छोंक लगाते हैं, क्योंकि कढ़ी में खट्टी दही डलती है जो कि हमारे घुटनों के लिए नुकसानदेह होती है, और मेथी हमारे घुटनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो कढ़ी को हमने कर दिया बैलेंस। इसी तरीके से दाल को हमने जीरे का छोंक लगा करके बैलेंस इस तरीके से किया कि दाल प्रोटीन का सोर्स है और वो हमारे पेट में गड़बड़ कर सकती है, पेट में पित्त बढ़ाती है, और जीरा जो है वो पेट का पित्त घटाता है। इस तरीके से यदि आप इन नुस्खों को जान लेंगे, इन चीज़ों को, बातों को जान लेंगे कि किस प्रकार हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे और अपने आप को यूथफुल भी रख पाएंगे। दारू, सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्रग्स को कूल बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये आपके जीवन को और आपके परिवार को, जीवन को नष्ट कर देती हैं पूर्ण रूपेण। यदि नहीं सोएंगे समय से तो निश्चित तौर पे आपकी आंखों के नीचे ही काले घेरे नहीं आएंगे, आपके शरीर के अंदर भी काले घेरे आ जाएंगे। ये मान करके रात को जगने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद डर के मारे नींद आ जाएगी कि भीतर शरीर के काले घेरे तो नहीं चाहिए। एटलीस्ट हम अगर पानी का अच्छा सा सेवन करेंगे तो रहेगी स्किन सदैव जवान, स्किन रहेगी ग्लो करती हुई। और अगर पानी नहीं पिया तो स्किन डार्कनिंग होगी, जगह जगह पर डार्क पैचेस हो जाएंगे, स्किन जलेगी बहुत जल्दी और स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत जल्दी आ जाएंगे। आपने साथ ही साथ अपने आप के साथ मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी है कि मैं यूथफुल हूँ, मैं जवान हूँ। बात करते हैं आज की मुद्रा के बारे में, और जो मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए आपको केवल और केवल अपने अंगूठे से अपनी अनामिका और कनिष्ठा को जोड़ना है, तर्जनी और मध्यमा को रखना है सीधा। यदि आप इस प्रकार रोज़ाना 10 मिनट बैठ करके ध्यान का अभ्यास करें, प्राण मुद्रा लगा करके, तो ये आपकी बेसिक लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट कर उसे संचालित सुचारू रूप से करने में मदद करेगी।
आप केवल और केवल प्राण मुद्रा का अभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हितकर होगी। आज का सुविचार, क्योंकि सुबह सुबह सुविचार सुन लेने मात्र से आपका पूरा दिन हो सकता है, सुंदर हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें आप सुबह देखते, सुनते या समझते हैं वो चीज़ें आपके जहन में पूरा दिन रहती हैं। और इसीलिए हम इस शो को आपके लिए सुबह 7 बजे लेकर के आते हैं, ताकि सुबह सुबह ही आप योग अभ्यास से जुड़ अपने तन को, अपने मन को पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें और आपका पूरा जीवन, आपका पूरा दिन मंगलमय हो जाए। आज का सुविचार आप सबके लिए: खुशी स्वास्थ्य के लिए अमृत है और चिंता स्वास्थ्य के लिए जहर। तो किसी भी बात की चिंता ना करें। जीवन में कोई भी चीज़ आपके शरीर से बड़ी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।